सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने का चीफ मिनिस्टर ने दिया हुक्म। आज रेवंत रेड्डी ने महकमे अकलियती बहबूद, बीसी वेलफेयर और कबायलियों के बहबूद के महकमों का लिया जायजा। कामारेड्डी में सड़क को चौड़ा करने के लिए इंहदामी कार्रवाई शुरू। एमएलए काटेपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने रजाकाराना ताउन फराहम करने का किया मुतालबा। मजलिस की तरफ से याकूतपुरा में मेगा जॉब फेयर का एहतिमाम। 380 उम्मीदवारों को स्पॉट पर ऑफर लेटर देने का पार्टी ने किया ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबात का एहतजाजी मुजाहरा। कल गर्ल्स हॉस्टल में दरअंदाजी की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। इंतजामिया ने तहफ्फुज फराहम करने का दिलाया यकीन। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में आज महकमे अकलियती बहबूद की भी जायजा मीटिंग हुई और इस जायजे इजलास में बीसी अकलियतों और कबायलियों के बहबूद के महकमों को शामिल किया गया था। चीफ मिनिस्टर ने इस जिमन में सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इस मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। मुतालिका महकमों की वजीर सीतक्का और हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। पूनम प्रभाकर के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इस मीटिंग में शरीक थे। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में जल्द ही जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। रेवंत रेड्डी के मुताबिक उनकी हुकूमत इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों पर कायम है। मुतल्लिका हुक्काम को मर्दमशुमारी के लिए जरूरी इक़दामात करने का हुक्म दिया गया है। प्रोफेसर कोदंडा राम और आमिर अली खान ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। याद रहे कि दोनों को गवर्नर कोटे में एमएलसी मुकर्रर किया गया, जिसके बाद प्रोफेसर एम कोदंडा राम और आमिर अली खान रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए सेक्रेटरीट पहुंचे थे। हल्के असम्बली याकूतपुरा के एक स्कूल शाद मंजिल में जॉब फेयर मुनक्किद किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने यह नज्म कराया था। जॉब मेले की इफ्तिताही तकरीब में पार्टी के सदर बैरिस्टर ओवैसी शरीक रहे। इन्होंने कहा कि तालीमी, तिब्बी और तरक्याती कामों के अलावा रोजगार मुहैया कराने के लिए भी मजलिस सरगर्म है। मजलिस के मुताबिक आज के मेगा जॉब फेयर में 3000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 380 उम्मीदवारों को स्पॉट पर ऑफर लेटर दिए गए। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में और शहर हैदराबाद और ख़ास तौर से हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है बेरोज़गारी का, और उनको किसी हद तक राहत पहुंचाई जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये कोशिश है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन याकूतपुरा की जानिब से, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमको इस कोशिश में कामयाबियाँ मिलेंगी। जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको ऑफ़र लेटर्स भी दिए जा रहे हैं। जॉब मिले, नौकरी मिले हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज़िंदगी के हर शोबे-जात में अपने काम कर रही है, खिदमात अंजाम दे रही है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ याकूतपुरे के सदर मुतमदीन को और हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब मेले को, और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में भी एक वक्त तय करके वहाँ पर भी इस तरह का एक जॉब फेयर किया जाएगा कि इस तरह के जॉब फेयर में, जॉब मेला में आप आएँ, कोशिश करें जहाँ पर जितने कंपनीज़ आ रही हैं, ताकि आपको आपके पसंद और आपकी काबिलियत के मुताबिक आपको नौकरी मिल सके। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल के मुख्तलिफ इलाकों में इंहदामी कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। रेवेन्यू और बल्दिया के एहलकारों ने तजावुजात के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया।
किले वरंगल मंडल रेवेन्यू रेंज में आने वाले पुलाया कुंटा में 140 सर्वे नंबर पर सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा शेड और दीवारों को रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम ने गिराया। इस तरह ग्रेटर वरंगल के 11वें डिवीजन मालूगो रोड का कापवाड़ में 4+ की इजाजत के खिलाफ बनाए गए पेंट हाउस और इमारतों को बल्दिया टाउन प्लानिंग और DRF के अमले ने मुश्तरका तौर पर मुनहदिम कर दिया। कामारेड्डी के MLA काटेपल्ली वेंकट रमना रेड्डी एक बार फिर खबरों में हैं। इन्होंने सड़कों से तजावुजात हटाने की मुहिम शुरू की है और अपने ही मकान का कुछ हिस्सा मुनहदिम करा के नाम कमाने की कोशिश की है। इन्होंने मुकामी लोगों से भी कहा है कि वो सड़क को चौड़ा करने में ताउन करें। इन्होंने रजाकाराना तौर पर आगे आने की लोगों से गुजारिश की है। पुराने मास्टर प्लान के मुताबिक कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में ओल्ड बस स्टैंड से रेलवे गेट तक 80 फीट सड़क तामीर की जानी है। फिलहाल यहाँ 30 फीट चौड़ी सड़क है। नलों और शेड को घरों के अहाते में कर लेने पर भी जोर दिया गया और अहम बात यह है कि ओल्ड बस स्टैंड तक बनने वाली सड़क की हुकूमत के मुशीर और साबिक वजीर शब्बीर अली की रिहाइशगाह भी पड़ती है और लोग उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ప్రజారవాణాకి ఇబ్బంది కాకుండా కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టాలనేది ఒక ఆలోచనతోని పనులు మొదలు పెట్టడానికి సిద్ధమైంది. ఇందులో ప్రజలు ఎవరు కూడా భయాందోళనలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ కూడా ఎవరికి నష్టం ఉండదు. ఏదైతే రోడ్డు మీద నల్ల పొక్కలు పెట్టుకున్నారో, రోడ్డు మీద ఎంక్రోచ్మెంట్ అయ్యి షెడ్ వేసారో వాళ్ళు కొంచెం సెట్ బ్యాక్ కావాలనేది నా కోరిక. ఇవాళ మొట్టమొదటిగా నా ఇల్లునే నేను ఊడగొట్టి రోడ్డుని 24 ఫీట్ల రోడ్డుని కలెక్టరేట్ పోయే రోడ్డుని వడ్లూరు రోడ్డుని 24 ఫీట్లు R&B శాంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా భూమి ఇవ్వడానికి నేను ఇవాళ నా ఇల్లునే నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధమైనాము. అది కూడగొడుతున్నాను. పాత బస్ స్టాండ్ నుంచి ఇందిరా చౌక్ నుంచి మొదలు పెడితే మా ఇంటి వరకు అదే సమస్య ఉంది. కాబట్టి నేను మా ఇంటి నుంచే మార్పు మొదలు కావాలని మా ఇల్లుని తీసేసి ఇవాళ R&B ఇంజనీర్ శాఖ నుంచి మున్సిపల్ శాఖ వాళ్ళని, ఎలక్ట్రికల్ శాఖ వాళ్ళని పిలిచి రోడ్డు మ్యాప్ ఒకటి తయారు చేసి నెల లోపల ఇది కంప్లీట్ కావాలని చూస్తున్నాం. దయచేసి ప్రజలు शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के PG गर्ल्स हॉस्टल में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब बाज अफराद ने दाखिल होकर कुछ लड़कियों पर हमले की कोशिश की। उनमें से एक मुलजिम को पकड़ लिया गया और इस वाक़े के खिलाफ तुलबा व तालिबात ने एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन ने हॉस्टल्स में सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाने और CCTV कैमरे लगाने का मुतालबा किया। इंसाफ का मुतालबा करते हुए ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। तुलबा के एहतजाज की इतला पर पुलिस वहां पहुंची और मुश्तार मुजाहिरीन को ठंडा करने की कोशिश की। सिक्योरिटी खदशात को दूर करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में माकूल सिक्योरिटी इंतजाम हैं। तालिबात के खदशात को दूर करने के लिए वाइस चांसलर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने हॉस्टल का दौरा करके हालात का जायजा लिया। Law is equal to everybody. Law is nobody is above law. అర్థమైందా? అతన్ని తీసుకుపోయి అక్కడ వదిలేస్తున్నాడు. అతన్ని తీసుకుపోయి వదలట్లేదు కదా. అతన్ని తీసుకుపోయి కేసు కట్టిస్తాము. We will be remanding him. And who are the other 2 persons also? We will catch him and remand him. Nobody is above law. Even I am not above law. You are not above law. Nobody is above law. అది అర్థమవుతుంది కదా. ఇది అందరూ అట్లీస్ట్ 22 years ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. He is an accused. He is a suspect. You have caught him. You guys have caught him and handed over to police. We have to take him and रियासती वजीर इमारत व शुमारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज नलगुंडा के पानगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इन्होंने पहले नलगुंडा में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे नए बाला सदन और 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले ओल्ड एज होम का संगे बुनियाद रखा। बाद में इन्होंने कनगल मंडल के दुर्वेशपुरम के करीब नलगुंडा महबूबनगर सड़क पर पुल की तामीर का भी संगे बुनियाद रखा। नलगुंडा टाउन ITI अहाते में 20 करोड़ की लागत से नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की इमारत बनाई जा रही है। कोमटिरेड्डी ने इस मंसूबे के लिए भी संगे बुनियाद रखा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिले के बेरोजगार नौजवानों को 3 माह तक मुफ्त तरबियत दी जाएगी। कोमटिरेड्डी का कहना था कि सरकारी नौकरियों की आस लगाने के बजाय नौजवानों को अपने हुनर में इजाफा करना चाहिए। यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर
में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर जैसे दीगर कोर्सेज की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम काउंसलर बल्दिया ने रियासती वजीर और कलेक्टर की शालपोशी की। నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఐటీఐ సెంటర్ క్యాంపస్ जिले खम्मम के मुधिरा से खबर है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने मुधिरा मंडल के बयारम गांव में 20 लाख रुपए की लागत से बनाई गई ग्राम पंचायत दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस लीडरों में काफी जोश और खरोश देखा गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 2009 के असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान बयारम गांव तक पहुंचने के लिए कोई मुनासिब सड़क नहीं थी और मंडल में इस गांव तक सड़क बनाने के वादे को पूरा किया गया। इन्होंने यहां तालाबों पर सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने का ऐलान किया और गांव के लिए आरटीसी बस चलाने के इकदाम करने का वादा किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने ऑटो रिक्शा में सफर करके सबको हैरत में डाल दिया था। दरअसल इन्होंने ऑटो ड्राइवर्स से इजहार यकजहती के लिए बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना भवन से यूसुफगुड़े तक सफर के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ा। बीआरएस का कहना है कि 14 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 के दरमियान 13 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने खुदकुशी की है या जहनी दबाव की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद वो फौत हुए और इस मसले को उजागर करने के लिए केटीआर ने ये कदम उठाया। मेदक में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सत्यनारायण राधा किशन और कलेक्टर राजशी शाह ने नरसापुर कस्बे एक जूनियर कॉलेज और जिला परिषद हाई स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने मुतालिकीन को हिदायत दी कि वो 10वीं और इंटर के तुलबा के बेहतरीन नताइज के लिए कोशा रहें। कलेक्टर ने स्टूडेंट्स से कहा कि अगर आप 2 महीने तक मेहनत से मुताला करें तो अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। तुलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो टीवी और फोन से दूर रहें और फैकल्टी के लिए मुस्तकिल तौर पर दस्तियाब रहें ताकि ये चेक किया जा सके कि वो सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं या नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 1,75,000 रुपये का चेक दौलताबाद के फ्रूट के कारोबारी खदीर के हवाले किया। 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर अशरार की कारस्तानी के बाइस खदीर रोजगार से महरूम हो चुके हैं। उनकी दुकान को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। मजलिस के मुताबिक दौलताबाद के 2 अफराद को माली इमदाद फराहम की गई है। नामपल्ली से एमआईएम एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन के इंतजामात का मुआयना किया। वो रेड हिल्स कारपोरेटर आरिफ रिजवान और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ यहाँ पहुंचे थे और मुकद्दस माह रमज़ान से कबल यहाँ दस्तियाब रखी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। मोहम्मद माजिद हुसैन ने इंजीनियरिंग विंग, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और जीएचएमसी अफसरान को हिदायत दी कि वो तेजी से काम अंजाम देकर रमज़ान से पहले तमाम काम मुकम्मल कर ले। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जोगुलांबा गढ़वाल जिले के आलमपुर तालुके का दौरा किया। आलमपुर में इन्होंने देवी जोगुलांबा की खुसूसी पूजा की। बादअज़ां वजीर सेहत ने आलमपुर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का दौरा किया और कामों का मुआयना किया और बंकुर और एरावली गांव में पंचायत की इमारतों का इफ्तिताह किया। जिसके बाद वो गढ़वाल जिले मरकज पहुंचकर इन्होंने यहाँ 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने की इमारत के काम का मुआयना किया। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज बनाने के ऐलान पर मुकामी लोगों ने मसरत का इजहार किया। పూర్తి అవుతుంది 1400 పైచిలకు ప్లాట్లకు సంబంధించి పేదవాళ్ళకు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ సర్కార్ న్యాయం చేస్తుంది। మాటలు రావు, చేష్టలు ఉంటాయి। మెడికల్ కాలేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేది లేదు। హాస్పిటల్ అనుబంధంగా మెడికల్ కాలేజ్ ఉంటుంది కదా, మెడికల్ హాస్పిటల్। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में जात-पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने का चीफ मिनिस्टर ने दिया हुक्म। आज रेवंत रेड्डी ने महकमे अखिलती बहबूद, बीसी वेलफेयर और कबायलियों के बहबूद के महकमों का लिया जायजा। कामारेड्डी ने सड़क को चौड़ा करने के लिए निदामी कार्रवाई का किया आगाज। एमएलए काटेपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने रजाकाराना तावन फराहम करने का किया मुतालबा। मजलिस की तरफ से याकूतपुरा में मेगा जॉब फेयर का एहतमाम। 380 उम्मीदवारों को स्पॉट पर ऑफर लेटर देने का पार्टी ने किया ऐलान।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबात का एहतजाजी मुजाहरा, कल गर्ल्स हॉस्टल में दरअंदाजी की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। इंतजामिया ने तहफ्फुज़ फराहम करने का दिलाया यकीन। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।